एक रोड साइड डाइनर में एक पुलिस वाला हाईवे टू हेल नाम का रेसिंग गेम खेल रहा था। पास ही एक जोड़ा चार्ली और रेचल नाश्ता कर रहा था। फिर लास वेगास की ट्रिप जारी रखने वाले थे। दोनों वहां शादी करने जा रहे थे, मम्मी पापा से छुपकर। इसलिए चार्ली को डर था कि पुलिस वाला पता न लगा ले कि वो घर से भागे हैं। इसलिए वो अपना छोटा कुत्ता बेन लेकर जल्दी निकलने लगे। पर डाइनर से निकले ही थे कि पुलिस वाला मोटरसाइकिल पर पीछे आ गया। डर से चार्ली ने दूसरी सड़क ली जो ब्लैक कैनियन की तरफ जाती थी। पक्का होने पर कि पुलिस वाला पीछे नहीं था, चार्ली ने सुनसान जगह का फायदा उठाया और रेचल के साथ रोमांटिक पल चाहा। पर रेचल बोली, शादी के बाद ऐसा करेंगे। चार्ली को बहुत मन था पर वो मान गया। सड़क पर चलते रहे तो एक पुराना पेट्रोल पंप मिला, लास्ट चांस। वहां एक बूढ़ा सैम रहता था। अजीब था, पर टैंक भर दिया और रेस्ट के लिए अपना केबिन ऑफर किया। पर चार्ली रेचल को जल्दी थी, इसलिए सैम ने अजीब सलाह दी, जोशुआ ट्री से सावधान रहना और रोड पर रुकना नहीं, अगले पंप तक खतरा है। समझ नहीं आए पर मान लिया और निकल गए। पीछे पंप की सारी लाइटें बुझ गईं। सफर जारी रहा। रेचल और बेन सो गए। चार्ली रोड पर नजर रख रहा था। रास्ते में जोशुआ ट्री दिखे, ध्यान नहीं दिया, पर जल्दी ही ड्राइव करते सो गया और बिलबोर्ड से बाल बाल बचा। खुशकिस्मती से कोई चोट नहीं आई, पर पुलिस कार आती दिखी। एक अजनबी पुलिस वाला बाहर निकला। उसके पास रिवॉल्वर, डंडा और अजीब हथकड़ी थी जो इंसानी हाथ जैसे लग रही थी। गाड़ी के पास आया। चार्ली बोला, सब ठीक है। पर पुलिस वाले का चेहरा देखा तो अजीब निशान थे। बिना बोले पुलिस वाले ने गाड़ी का दरवाजा हाथ से उखाड़ दिया और रेचल को खींच लिया। चार्ली और बेन रोकने दौड़े, पर पुलिस वाले ने मुक्कों से गिरा दिया और रेचल को कार में बंद कर लिया। रेचल का हार गिर गया। भागने की कोशिश की, पर पुलिस वाले के हाथ हिलाते ही दरवाजे का हैंडल गायब हो गया। रेचल को कार लेकर चला गया। कुछ मिनट बाद बेन होश में आया और मालिक को जगाया। चार्ली रेचल का नाम पुकारता रहा, पर सिर्फ उसका हार जमीन पर मिला। कोई चारा नहीं था। सैम के पंप लौट गया। वहां पहुंचकर पूछा वो पुलिस वाला कौन था और सड़क खतरनाक क्यों बोला था। सैम ने बताया कि वो रास्ते पर दो सड़कें हैं, एक है लेजेंडरी रोड टू हेल। बदकिस्मती से रेचल उसी पर ले जाया गया, दूसरी लड़कियों की तरह। उसे ले जाने वाला सार्जेंट था, हेलकॉप भी कहलाता है। उनमें से एक क्लारा थी, सैम की मंगेतर, जो चार्ली की तरह ड्राइव करते सो गई थी और ले जाया गया। अब रेचल बचाने का सिर्फ एक तरीका है, हेल में घुसना। इसके लिए सैम ने अपनी पुरानी बंदूक और कार दी। सब तैयार करके चार्ली सामान कार में डाला, पर टेडी बियर गिर गया जो घड़ी भी था। सैम ने घड़ी उठाई और 24 घंटे बाद अलार्म सेट किया, क्योंकि हेल से निकलने के लिए इतना ही वक्त है, वरना हमेशा फंस जाएंगे। ये जानकर चार्ली और उसका वफादार कुत्ता रेचल बचाने निकले। सैम बोला, पेड़ों के बीच से पोर्टल मिलेगा। चार्ली गाड़ी भगाकर निकला, पर निकलते ही सैम को याद आया कि कार की खास ताकत बताना भूल गया। अब देर हो चुकी थी। चार्ली जोशुआ ट्री के बीच से निकला तो अचानक एक कार आई और पार्क करने को कहा। चार्ली ने गाड़ी रोकी और बंदूक तैयार की सार्जेंट को मारने, पर इस बार असली पुलिस वाला था। चार्ली गाड़ी भगाई, पुलिस वाला पीछे। अचानक रोड पर पोर्टल खुल गया। चार्ली उसमें घुस गया, पुलिस वाला पीछे रह गया और हेल में पहुंच गया। सुनसान जगह, मीलों तक सिर्फ मिट्टी और पहाड़। जब वो जगह देख रहा था, सार्जेंट रेचल को हेल के डाइनर ले गया, जहां सजा पाए आत्माएं खाने का इंतजार करती हैं। पुलिस वाला लड़की को काउंटर से हथकड़ी से बांध देता है और गर्म ड्रिंक ऑर्डर करता है, पर उसी वक्त एक पुलिस वाली आत्मा उसे तंग करने लगती है। गुस्से में हेलकॉप बंदूक निकालता है, गोली चलाता है और आत्मा गायब हो जाती है। इस अफरा तफरी में रेचल मौका देखकर उसकी ड्रिंक हथकड़ी पर डालती है और आजाद हो जाती है। फिर डाइनर से भागी और जंगल में भागने की कोशिश करने लगी, पर रॉय की बाइकर गैंग ने घेर लिया। बदकिस्मती से गैंग लीडर उसे सार्जेंट को सौंप देता है, पर साफ बोला कि अब पुलिस वाला उसका कर्जदार है। घंटों बाद चार्ली भी डाइनर पहुंचा, पर रेचल जा चुकी थी। ऊपर से बाइकर गैंग ने हमला कर दिया। लीडर पूछा, यहाँ क्या कर रहा है? चार्ली बोला, गर्लफ्रेंड को हेलकॉप से बचाने आया हूँ। इस हिम्मत पर रॉय ने छोड़ दिया, पर चेतावनी दी कि अगर हेल में मारा गया तो आत्मा हमेशा उसके लिए काम करेगी। मजबूरी में चार्ली मान गया और निकल पड़ा। गैंग में एक खूबसूरत लड़की दिखी जो सैम की मंगेतर जैसी लग रही थी, पर वक्त नहीं था। तेजी से सड़क पर निकल गया और आखिर सार्जेंट की गाड़ी मिल गई। चार्ली पीछा करने लगा और रोकने की कोशिश की, पर गाड़ी बहुत मजबूत थी। लड़ाई जारी रही। चार्ली बंदूक निकालने लगा, पर सार्जेंट तेज था और चार्ली की गाड़ी पर गोली चला दी। बुरी तरह खराब हो गई। इससे चार्ली को सड़क छोड़नी पड़ी। सार्जेंट हेल सिटी की तरफ निकल गया रेचल को लेकर। नौजवान के लिए बदकिस्मती थी कि गाड़ी का नुकसान ज्यादा था। हेडलाइट टूट गई, तेल लीक हो रहा था। जंगल में मदद ढूंढने निकला, पर गाड़ी से दूर गया तो कोई अजनबी गाड़ी टो कर रहा था। चार्ली रोकने दौड़ा, पर वो मैकेनिक बेजेल निकला, एक रहस्यमयी लड़के के साथ। बोला, लगा गाड़ी छोड़ी हुई है, वर्कशॉप में ठीक कर दूंगा। चार्ली मान गया और कुत्ते के साथ उनके साथ गया। बेजेल ने आसानी से गाड़ी ठीक कर दी और पैसे भी नहीं लिए।
शक्कर होने के बावजूद चार्ली शुक्रिया कहा और रेचल के पीछे निकल गया। पता नहीं था कि बेजेल वाला लड़का दरवाजे पर लटक कर साथ आ गया। कुछ मिनट बाद हेल के उस हिस्से पहुंचे जहां अच्छे इरादों वाली आत्माओं को डरावने तरीके से सजा मिलती है। लड़का एडम आखिर अपनी मौजूदगी बताता है और बोला, रेचल ढूंढने मदद करूंगा, पता है सार्जेंट कहां ले गया। एडम बेन से प्यार करता देख चार्ली मदद मान गया। रास्ते में पूछा, एक बच्चा हेल में कैसे। एडम बोला, पापा रोड पर सो गए थे, सार्जेंट ने मार डाला, मुझे बेजेल को दे दिया। हेलकॉप का एक और शिकार सुन चार्ली वादा करता है रेचल बचाकर एडम को भी जिंदा लोगों की दुनिया ले जाएगा। एडम खुश हुआ और बोला, रेचल को हॉफर्स नाम के नाइट क्लब ले गया है। वहां पहुंचकर चार्ली लड़के कुत्ते को गाड़ी में छोड़ा और सैम की बंदूक लेकर क्लब में घुसा। अंदर कई लड़कियां पिंजरों में बंद थीं। सब देखने के बाद रेचल मिली, आजाद करने लगा, पर सार्जेंट आ गया। चार्ली ने गोली चलाई पर कुछ नहीं हुआ। बंदूक भरने लगा तो सार्जेंट ने रोक लिया और पिंजरे में फेंक दिया। फिर चार्ली की बंदूक लेकर गोली मार दी और रेचल को कार में ले गया। क्लब से निकल गया। चार्ली बुरी तरह घायल रह गया। खतरे में देख एडम मदद को दौड़ा। फिर बेजेल आया और बोला, बच सकता है, पर एडम वादा करे कि वर्कशॉप से भागने की कोशिश नहीं करेगा। लड़का मान गया। बेजेल ने एडम का हाथ चार्ली के जख्म पर रखा और रहस्यमयी जादू से ठीक कर दिया। खुशकिस्मती से चार्ली क्लब में पूरी तरह ठीक होकर उठा। बेजेल बोला, तेरा दिल मजबूत था इसलिए बचा, अब अपनी दुनिया लौट जाओ। चार्ली मना कर दिया, रेचल को ऐसे नहीं छोड़ सकता। बेजेल ने सलाह दी कि हेल सिटी रोड टू नोवेयर शॉर्टकट से जाओ। चार्ली उस रास्ते निकला, पर बेजेल ने चेतावनी दी कि एडम साथ नहीं जा सकता, वादा किया है। चार्ली को अफसोस हुआ पर सफर जारी रखा और शॉर्टकट पर निकल गया। सड़क के बीच में रॉय और उसकी बाइकर गैंग ने फिर हमला किया, पर चार्ली बाल बाल बचकर निकल गया और शॉर्टकट मिल गया। पर वो रास्ता पहाड़ की गुफा में था, पैदल ही जाना पड़ता था। उसने गाड़ी छोड़ी और गुफा में घुस गया। थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल की आवाज आई। रॉय समझकर सरप्राइज अटैक करने लगा, पर क्लारा थी। लड़की बोली, गलत फैसले की वजह से सैम को छोड़ा और हेल में फंस गई। चार्ली को सलाह दी कि वैसा मत करो, यहां से भाग जाओ। पर चार्ली का इरादा पक्का था रेचल बचाने का। क्लारा की चेतावनी के बावजूद गुफा में आगे बढ़ा और एक दरवाजा मिला जो होटल रूम में खुलता था। वहां रेचल बिस्तर से बंधी मिली। दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई, पर चार्ली को लगा रेचल अलग व्यवहार कर रही है। रेचल बोली, बॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक पल चाहिए, पर चार्ली को लगा सार्जेंट पास है। डर सच हो गया। हेलकॉप दीवार तोड़कर आया और हमला करने लगा। बंदूक निकाली पर चार्ली ने कुर्सी से छीन ली। फिर भी हेलकॉप मजबूत था, मुक्का मारा और दीवार पर दे मारा। आखिरी वार करने लगा, पर चार्ली ने फर्श से बंदूक उठाई और गोली चला दी। गोली सही लगी और हेलकॉप गायब हो गया। चार्ली मौका देख रेचल लेकर भागने लगा, पर वो बेडरूम में रोमांस करना चाहती थी। ये उसकी रेचल नहीं लग रही थी। चार्ली दूर हटा तो शीशे में असली चेहरा दिखा। रेचल भेस में राक्षस थी। राक्षस हमला करने लगा। चार्ली ने बचाव किया, पर राक्षस ने कुर्सी पर दबोच लिया और पूंछ से निचोड़ा। फिर भी चार्ली ने जेब से चाकू निकाला और पूंछ काट दी। आजाद हो गया। फिर बंदूक निकाली और राक्षस को खत्म कर दिया, जो बिस्तर के नीचे कुएं में गिर गया, जो हेल की गहराई में जाता था। इस लड़ाई से चार्ली जीत गया, पर शॉर्टकट सिर्फ वहम था और रेचल बचाने का वक्त कम होता जा रहा था। फिर भी चार्ली गाड़ी में बैठा और सड़क पर निकल गया। रास्ते में कई गाड़ियां हेल सिटी की तरफ जा रही थीं। जल्दी क्रॉसिंग जंग जैसी हो गई। आसपास की गाड़ियां चार्ली को टक्कर मारने लगीं ताकि वो हेल सिटी न पहुंचे, पर चार्ली हार नहीं माना। टक्करें बचाता रहा और टनल पार करके शहर के एंट्रेंस पहुंच गया। वहां पैदल जाना पड़ा। बेन के साथ ब्रिज पार किया, जो सेरबेरस नाम के हेलहाउंड से गार्डेड था। राक्षस चार्ली को पार नहीं करने दे रहा था, पर बेन ने ध्यान खींचा ताकि मालिक आगे बढ़ सके। ब्रिज के आखिर में पोर्ट था, जहां चारॉन नाम का फेरीमैन था। बोला, हेल सिटी जाने की बोट दूंगा, पर झील पार की तो वापस नहीं आ सकोगे। चार्ली ने शुक्रिया कहा और हेल सिटी पहुंच गया, जो बहुत बड़ा शहर जैसा था। वहां गार्ड्स पीछे पड़ गए, पर चार्ली भागकर एक शानदार रूम में पहुंचा जहां रेचल मिली। पक्का करने के लिए शीशे में चेहरा देखा, ये असली रेचल थी। पर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। शैतान खुद आया। बोला, रेचल को अपनी बीवी बनाने पकड़ा है। रेचल को वो लग्जरी और खुशी दूंगा जो चार्ली कभी नहीं दे सकता। पर रेचल ने मना कर दिया, क्योंकि वो चार्ली से सचमुच प्यार करती है और उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती है। जोड़ा साथ रहने को कुछ भी करने को तैयार देख शैतान बोला, जा सकते हो, पर पीछे मुड़कर मत देखना, वरना हमेशा फंस जाओगे। जोड़ा मान गया और भागने लगा, पर जल्दी शैतान हंस पड़ा और अपना भेस दिखाया, बेजेल मैकेनिक। कुछ मिनट बाद चार्ली रेचल शहर से निकल गए, पर पीछे पुरानी सजा पाई आत्माएं घेरने लगी। खुशकिस्मती से सार्जेंट की गाड़ी मिली। रेचल को हैंडल खोलना याद था, वही किया और दोनों अंदर घुस गए। फिर सार्जेंट खुद आया और पीछा करने लगा, पर रेचल ने हॉट वायर करके गाड़ी स्टार्ट कर दी और भाग निकले। जोड़ा टनल में घुसा, जो बिना एग्जिट का लग रहा था, पर रेचल जानती थी। बोली, तेज चलाओ। लड़की सही थी। गाड़ी दीवार पार करके शहर के बाहर निकल गई।
आखिर चार्ली ने सार्जेंट की गाड़ी पर गोली चलाकर पीछे रोका और बेन से मिलकर टनल एग्जिट की तरफ भागे। इससे कुछ किलोमीटर आगे निकल गए, पर गाड़ी फिर ठीक होने लगी, बेजेल के मैकेनिक्स की वजह से। इधर चार्ली बेजेल की वर्कशॉप गया ताकि एडम को बचाए, पर वर्कशॉप की जगह बड़ा स्काईस्क्रेपर था और बेजेल बाहर निकला, पहले से बहुत अलग। चार्ली बोला, एडम लेने आया हूँ। बेजेल यानी शैतान बोला, नहीं जाने दूंगा। चार्ली ने चैलेंज दिया, हेलकॉप से रेस। अगर निकल गए तो एडम आजाद, हमारे और बेन के साथ जिंदा दुनिया में, पर अगर हेलकॉप पकड़ लिया तो एडम और रेचल हमेशा हेल में। शैतान मान गया क्योंकि अब तक उसके पास गोद लिए बच्चे थे, जैसे एडम और रॉय। रेचल से असली बेटा होगा जो हेल और आगे जिंदा दुनिया पर राज करेगा। डील पक्की हुई और चार्ली बेजेल की गाड़ी के पीछे स्टार्टिंग पॉइंट गया। रॉय और उसकी गैंग भी आई। क्लारा ने चार्ली से कहा, सैम को बता देना मैं ठीक हूँ। सब तैयार हुआ तो बेजेल ने हेल से निकलने का रास्ता दिखाया और रेस छोड़ने का मौका दिया, पर चार्ली ने लाल टोपी पहनी और पूरी हिम्मत से आखिरी मंजिल की तरफ भगा। सेकंड बाद हेलकॉप अपनी गाड़ी भगाता दिखा और रेस शुरू हो गई। रेस में रॉय अपने पापा से भिड़ गया और बोला, मुझे भी हेल से निकलने का मौका दो, पर मना कर दिया। बोला, तू हमेशा निराशा ही रहा। गुस्से में रॉय ने गलत साबित करने का फैसला किया और क्लारा के साथ मोटरसाइकिल पर पोर्टल की तरफ निकला। रॉय ने पूरी स्पीड की और हेलकॉप की गाड़ी के पास पहुंचा। सार्जेंट ने बंदूक तानी, पर रॉय ने याद दिलाया कि कर्जदार है। सार्जेंट ने बंदूक रख दी और रॉय चार्ली की गाड़ी के पास पहुंचा। तलवार निकालकर चार्ली से गाड़ी रोकने और रेस छोड़ने को कहा क्योंकि वो पोर्टल पार करेगा। चार्ली ने मना किया और बंदूक निकाली, पर क्लारा ने आखिरी नेकी में रॉय के चेहरे पर पंजा मारा। इससे बाइक बेकाबू हो गई और दोनों खाई में गिर गए। रॉय अपनी तलवार से मर गया। एक खतरा गया, पर हेलकॉप अभी गायब था और चार्ली की गाड़ी के करीब और करीब आ रहा था। पुलिस वाला गाड़ी पर टक्करें मारने लगा। चार्ली ने बंदूक निकाली और हेलकॉप के सिर पर साफ गोली मारी। फिर भी वो खत्म नहीं हुआ। एडम ने चेतावनी दी कि सार्जेंट को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है, उसका चश्मा तोड़ो। चार्ली ने रेचल से बंदूक भरने को कहा, पर सिर्फ एक गोली बाकी थी। ऊपर से हेलकॉप ने कई गोलियां चलाईं। रेचल के हाथ से गोलियां सीट पर गिर गईं। पीछा बहुत तेज था। हेलकॉप ने और गोलियां चलाकर चार्ली की गाड़ी खराब कर दी। रेचल गोलियां ढूंढ रही थी, पर सीट के नीचे कार की सीक्रेट डिवाइस मिली। बटन दबाया तो नाइट्रो चालू हो गया। यही वो खास ताकत थी जो सैम बताना भूल गया था। इससे गाड़ी पूरी स्पीड से भागी और चार्ली, रेचल, बेन और एडम पोर्टल पार करके हेल से निकल गए। दूसरी तरफ जिंदा लोगों की दुनिया में लौटे, ठीक उसी पुलिस वाले के सामने जो चार्ली का पीछा कर रहा था। वो हैरान था जो देखा। पुलिस वाले ने चार्ली को वहीं गिरफ्तार कर लिया, पर चार्ली को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे लगा सबसे बुरा खत्म हो गया, पर जल्दी खुशी मनाई। सेकंड बाद हेलकॉप की गाड़ी जलती हुई बिलबोर्ड से निकली। फिर सार्जेंट उनकी तरफ आया। राक्षस देख पुलिस वाले ने सारी गोलियां चला दी, पर कुछ नहीं हुआ। एक झटके में पुलिस वाले को गाड़ी पर फेंक दिया। बदमाश चार्ली के पास आया। हथकड़ी लगी होने के बावजूद चार्ली ने पुलिस वाले का हेलमेट उतारा और हेलकॉप पर वार किए। एक लेंस तोड़ दिया, पर हेलकॉप ने विरोध किया और बंदूक चार्ली के गले पर तान दी। जब सब खत्म लग रहा था, रेचल बॉयफ्रेंड की बंदूक लेकर आई और हेलकॉप के चश्मे पर साफ गोली मारी। कमजोर जगह खत्म होते ही राक्षस पुलिस वाले 1000 टुकड़ों में बिखर गया। आखिरकार समूह हेल से आजाद हो गया। ये शैतान को भी हैरान कर गया। इस साहसिक सफर के बाद रेचल चार्ली मम्मी पापा की दुआ से शादी कर ली और बैन के साथ खुशी और कामयाबी से रहने लगे। एडम को भी परिवार ढूंढ कर दिया। सैम अभी भी पेट्रोल पंप पर रहता है और गुजरने वालों को चेतावनी देता है कि हेल की सड़क पर मत जाना। और इसी तरह ये शानदार फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी देखकर मजा आया हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक और हाइप दें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा से ज्यादा शानदार एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।